अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। डॉक्टर्स अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वुकला भी अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पर वुकला के हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और आप देख सकते हैं कि डंडा बरदार वुकला अस्पताल में घुस गए, अस्पताल के बैरूनी दरवाजे के शीशे तोड़ दिए और फिर जैसे ही काउंटर के पास पहुंचे वहां भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जो कोई भी सामने आया उसे मारने लगे, अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए, वहां भी तोड़ फोड़ की। वुकला के हाथों में डंडे थे, एक वकील ने तो आग बुझाने वाला सिलेंडर ही उठाकर फेंक दिया। पीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर साकिब शफी के मुताबिक वुकला हमले से पीआईसी में 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें अस्पताल के आलात, बिल्डिंग की तोड़फोड़ और डॉक्टर्स की गाड़ियों का नुकसान शामिल है। डॉक्टर साकिब शफी ने कहा कि कोशिश करेंगे कि कल से अस्पताल की इमरजेंसी में काम शुरू हो जाए। वुकला के हमले की वजह से इमरजेंसी में 2 अफराद की अमवात हुई। इसके अलावा पीआईसी से दूसरे अस्पतालों में जाने वाले 3 मरीजों की अमवात की इतला है। डॉक्टर्स भी अदम तहफ्फुज के बाइस काम करने से गुरेज कर रहे हैं। और एक और फुटेज भी सामने आई है जब वुकला अंदर घुसने लगे और बाकायदा तौर पर अंदर घुसने लगे और बिल्डिंग की तरफ भागते नजर आए तो ऊपर से पत्थर फेंके गए। ये वीडियो भी सामने आई है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ये मामला ऐसे है कि दोनों ही तरफ एहतजाज हो रहा है। पीआईसी में आज डॉक्टर्स ही नहीं आए, इसके अलावा पंजाब भर में डॉक्टर्स ने जुज़वी हड़ताल की, 2 घंटे तक ओपीडी में काम रोक दिया। कुछ मकामात पर डॉक्टरों ने सियाह पट्टियां बांधी और एहतजाज किया मगर काम जारी रखा। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है और कहा है कि कल हड़ताल होगी। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान किया है। आज भी पंजाब भर में वुकला ने हड़ताल की, एहतजाज किया, रैली निकाली, नारेबाजी की और कहीं कहीं टायर भी जलाए। पंजाब के अलावा सिंध और बलूचिस्तान के कुछ शहरों में भी वुकला ने हड़ताल की। वुकला ने खुद काम नहीं किया और जो काम करने के लिए आया उसे भी जबरदस्ती काम करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी उमैर बलोच ने जबरदस्ती अदालती कार्रवाई रोकने की कोशिश की और कमरा अदालत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह से बहस की, जिस पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है, जिस पर वुकला कह रहे हैं कि कल हड़ताल करेंगे। इसके अलावा उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि उमैर बलोच का आइंदा समाअत तक वकालत का लाइसेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मुअत्तल रहेगा। फैसलों में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई में मुदाखलत पर क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालती कार्रवाई के दौरान उमैर बलोच ने वुकला को जबरदस्ती बाहर निकाला। उमैर बलोच रोस्ट्रम पर आए, उनका रवैया पेशावराना नहीं था। उमैर बलोच ने कहा कि जजेस को हड़ताल रोकने की बजाय वुकला की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर पाकिस्तान बार एसोसिएशन और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी को भी नोटिस जारी कर दिया और उमैर बलोच को फरीकैन समेत ज़ाती हैसियत में 19 दिसंबर को तलब कर लिया है। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के बाद उमैर बलोच जब कमरा अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया को भी वार्निंग दी। बस जज साहबान कह रहे थे कि चीफ साहब कि मेरी कोर्ट में ये स्ट्राइक ना करें, तो मैंने जो उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जनाब जब आप स्ट्राइक किया करते थे हम आपके फॉलोअर होते थे, उस वक्त ठीक होती थी, आज स्ट्राइक ठीक नहीं है। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं वार्निंग देता हूँ मीडिया को, अगर मीडिया ये चीज वन साइडेड दिखाया तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया की पाबंदी लागू कर दूंगा और यहाँ पे आप लोग मीडिया वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में नहीं आएंगे। यह वो रवैया जो मुख्तलिफ अदालतों में आज दिखाई दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर की अदालतों में क्या सूरत हाल थी, जहां गिरफ्तार वुकला को आज पेश किया गया तो फिर क्या हुआ। उस्मान भट्टी और अवैस यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, पहले आप बताइएगा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ जिसके बाद ये मीडिया को भी धमकियां दे रहे थे, तौहीन अदालत की भी बात आई, वुकला इस पर भी एहतजाज कर रहे हैं। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह रूटीन में मुकदमात की समाअत कर रहे थे कि अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमैर बलोच कमरा अदालत में दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ से जो वुकला पेश हो रहे थे अदालत में मुख्तलिफ मुकदमात की पैरवी के लिए, उन्हें निकालना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती कमरा अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान अदालत की जानिब से उन्हें रोका भी गया और उन्हें कहा गया कि वो ऐसा मत करें, जो वुकला खुद पेश हो रहे हैं उन्हें पेश होने दें, जो नहीं पेश होना चाहते वो पेश ना हों। लेकिन इस मौके पर जो
उमैर बलोच थे वो रोस्टम पर आए और उन्होंने जो लहजा था काफ़ी सख्त लहजे में गुफ्तगू की। उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा कि जब आप हड़ताल करते थे तो हम आपके फॉलोअर होते थे और आपको तो इस हड़ताल को इनकरेज करना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये कहना था कि आप जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर हड़ताल कर रहे हैं वो वाक़या तो शर्मिंदगी का बायस है। और ये जब वाक़या हो गया तो सिर्फ चीफ जस्टिस की ही कोर्ट नहीं बल्कि जो बाकी बेंचेस हैं उसमें भी ये वकला गए, बार के जनरल सेक्रेटरी उमैर बलोच गए और वहाँ से भी वकला को ज़बरदस्ती हड़ताल कराई और जो अदालती कार्रवाई थी बुनियादी तौर पर उसमें रुकावट का बायस बनने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया है, उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और जो बाकी हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उन सबको भी अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और उमैर बलोच को बिलखसूस ये कहा है कि वो अदालत में पेश होकर ये बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और अब इस मामले की आइंदा समाअत होगी तो जवाब दाखिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान भट्टी भी मौजूद है। उस्मान भट्टी, लाहौर में आज क्या हुआ? स्ट्राइक भी है वकला की तरफ से, आज जो गिरफ्तार वकला है उन अदालत में पेश भी किया गया, दहशतगर्दी की अदालत में। क्या हुआ? जी, आज लाहौर पुलिस की जानिब से जो कल गिरफ्तार हुए थे वकला, आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और जब वकला को पेश किया गया तो उनके चेहरों पर गुलाब चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से लॉयर्स कम्युनिटी में अब गम व गुस्सा दोबारा बढ़ गया है कि वकला को दहशतगर्द बना के पेश किया जा रहा है। इसलिए अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी अहम इजलास हो रहा है। तमाम जो वकला कम्युनिटी के बार एसोसिएशन हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि दोबारा कल से फिर हड़ताल होगी, जबकि दूसरी जानिब जो लाहौर पुलिस है उनके भी आला सतही इजलास हो रहा है, क्योंकि आज जो वकला को पेश किया गया गिरफ्तार करके, उनमें से 30 जो वकला थे उनका अभी जिस्मानी रिमांड लिया गया है ताकि उनकी अब शिनाख्त परेड ली जाएगी। शिनाख्त परेड के जरिए मजीद वकला को गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे ये जो शिद्दत है आपस में वकला की, हुकूमत की और डॉक्टर्स की, ये बढ़ेगी। इस वजह से ये होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को मुसालती कमेटी बनाती ताकि मसला हल निकलता। अब जिस तरह ये आज ज़िली जो अदालतें हैं, इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें अहम नौयत के बस केसेस सुनेंगे। सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि वकला का क्योंकि बाइकआउट था, इसलिए अब जो आज वकीलों को पेश किया गया लाहौर पुलिस की जानिब से, तो लाहौर पुलिस के जब उनको पेश करके यहाँ पर अदालत में लाई तो जो वकला कम्युनिटी के लीडर्स उनका ये कहना था कि जब हमारी अंदर उन वकला से मुलाकात हुई जिनको आज मुलज़म बना के पेश किए गए तो वो ज़ख्मी थे। उनमें से जो वकला थे उनका ये कहना था कि कुछ पर तशद्दुद हुआ है, लाहौर पुलिस ने की है, और जो कल वकला पर तशद्दुद हुआ, ज़ख्मी थे, उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी गम व गुस्सा है वकला कम्युनिटी में भी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्टी तफसीलात दे रहे थे। दोनों तरफ अवाम ही मुतासिर हो रहे हैं, चाहे डॉक्टरों की स्ट्राइक हो या फिर वकला की हड़ताल हो। ना अदालत अवाम शौक से जाते हैं, ना अस्पताल अवाम शौक से जाते हैं, दोनों जगह मजबूरी में जाते हैं, मगर ना उनकी दोनों तरफ इस वक्त उनको मसाइल का सामना है। जुल्फ़िकार हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि CCPO लाहौर हैं, साथ ही हफीज़ुर रहमान सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। सब आप लोगों का एक तासुर ख़राब हुआ है, जो कुछ कल देखा गया है, बजाय इसके कि आप इस तासुर को ज़ाइल करें, कंडेम करें इस वाक़े को, खिलाफ खड़े उन वकला के, आप हड़तालें करना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपके वकील उलझ रहे हैं और आप लोग हड़तालें कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसमें हुआ ये है कि ये जो कल का वाक़या, इस पर हम इंतहाई अफसोस है, शर्मिंदा हैं, लेकिन ये वाक़या रुक सकता था, नहीं होना चाहिए था। अगर इसको टाइमली इसको टैकल कर लिया जाता। 7 किलोमीटर वकला जो है, ये लाहौर बार जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार है, वो वहाँ से चल के PIC गए हैं, रास्ते मार रोड के ऊपर से गए हैं, किसी ने उनको रास्ते में नहीं रोका। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारे जो ओहदेदार थे वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि कोई आके हमें रोक ले, क्योंकि ये यंग लायर जो उनको बेसिकली फोर्स कर रहे थे कि हमें, क्योंकि एक डॉक्टर जो है, इरफान उनका नाम है, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की कि जी हमने वकला को बहुत मारा है, और उन्होंने हमारी वकला की तहज़ीक की, जिस पे जो यंग लॉयर थे उनको बहुत गुस्सा था कि, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई वीडियो। तो फिर भी हम जो सीनियर थे वो नहीं चाहते थे कि हम जाके वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन वो यंग लॉयर्स उनको मजबूर कर रहे थे कि आप वहाँ पर चलें, हम जाके उस डॉक्टर को जाके ये बताते हैं कि हम ऐसे बगैरत नहीं हैं, ये इस तरह के। उन्होंने हमारे जो ओहदेदार थे, वहाँ का जो सदर था, उसको ये ताने दे रहे थे कि आप चूड़ियाँ पहन लें, हमारी वो डॉक्टर ने मारा है हमें, हमारी बेइज्जती की है और ऊपर से हमें ललकार रहे हैं, तो आप चलें।
7 किलोमीटर चल के गए हैं और किसी ने रास्ते में उनको नहीं रोका। और उसके बाद जो वहाँ भी गए हैं उस वक्त तक भी वो कहते हैं खड़े रहे। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ कि एक एम्बुलेंस आई है, वकला ने उसको रास्ता दे रहे हैं खुद सब मिलके कि जी एम्बुलेंस को गुजरने दें। वहाँ पे पुरअमन खड़े हैं, कोई एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन किसी को पत्थर या इस तरह का उन्होंने नहीं किया। फिर ऊपर से PIC की बिल्डिंग के ऊपर से कोई नर्सेज हैं, कुछ ख़वातीन हैं, उन्होंने वकला के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए हैं। और अंदर से कुछ सिविल कपड़ों में कुछ डॉक्टर्स हैं या उनका अमला है, उन्होंने आके वकला पे हमला कर दिया है, जिस वजह से दोनों का तसादम हुआ है। और फिर पुलिस ने सिर्फ वकला के ऊपर तशद्दुद माजरत के साथ मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारे सीनियर वकला तो चाह रहे थे कि हमें कोई रोके। फयाजुर हसन चौहान साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम रोकते और कार्रवाई करते तो मॉडल टाउन जैसा वाकया हो सकता था, इसलिए हमने नहीं किया। आप ये कह रहे हम तो चाह रहे थे कि रोकें, हमें रोका नहीं गया क्योंकि यंग वकला जो थे वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल थे। और किस तरीके से आप कह रहे हैं कि और डॉक्टर्स पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वीडियो आई है बाकायदा तौर पर जिसमें यंग वकला कह रहे हैं कि और डॉक्टर का नाम लेके कह रहे हैं कि हम तुम्हें मारने आ रहे हैं और तुम्हें अंदर घुस के मारेंगे। वो आए इस नियत से थे कि वो मारने आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं नहीं वो मारने नहीं आए थे, वो तो खड़े थे और बाद में उनको इश्तियाल दिलाया गया। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर ऊपर ख़वातीन वकला के ऊपर पथराव कर रही हैं और अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं, डंडे सोटे उनको पकड़े हुए हैं उन्होंने, और उन्होंने आके भी हमला किया है। ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं। और जो ख़वातीन की ऊपर से पत्थर फेंकने वाली वीडियो है वो हमने दिखाई है, वो उस वक्त है जब वकला बाकायदा तौर पर बेकाबू होकर भाग रहे हैं बिल्डिंग की तरफ, वो उस वक्त की है। तो उस वक्त ऊपर से पत्थर मारे गए हैं, ये अंदर से डंडे और फिर वकला को ये वाली कोई वीडियो सामने नहीं आई है। सर ऐसी वीडियो मेरे पास है। आप मुझे भी भिजवा दें, मैं प्रोग्राम खत्म होने तक वो वीडियो चला दूंगा अगर ऐसी कोई वीडियो है जिसमें अंदर से डंडे लेके लोग निकले और उसके बाद वकला मुश्तिल हुए हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि जब वकला बेकाबू हुए हैं तो ऊपर से पत्थर मारे जा रहे हैं। जी मैं अभी भेज देता हूँ, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। और दूसरी बात मैं करूं कि मैं ये इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कहता हूं इनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर गए हैं उसके ऊपर हम पूरी कौम एज ए वकला के जितने सीनियर हमारे मेंबरान हैं हमने उसकी माजरत की है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि वकला को आज जब अदालत में पेश किया गया, उनकी आंखों पे पट्टियाँ, मुंह पे कपड़े, काले कपड़े चढ़ा के पेश किया गया है, उन पे रात तशद्दुद किया गया है। तो जिस वजह से अब वकला इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि जो उनके साथ अब सलूक किया जा रहा है। नहीं, अगर उन पर एक तो तशद्दुद हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, इज्जत के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए जो कि कानून कहता है। मगर ये उसके नतीजे में आप लोगों का एहतजाज नहीं हो रहा है, उन्हें पेश आज किया गया है। एहतजाज आप पहले से कर रहे हैं, स्ट्राइक की कॉल आपने आज दी हुई थी, कल भी आपकी तरफ से स्ट्राइक की कॉल है, तो ये नतीजे में नहीं कर रहे हैं आप लोग उस वाक़े के नतीजे में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसी की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। हमने इसलिए की कि ये जो बगैर रात को भी हमारे वकला को बगैर जो वहाँ पे गए ही नहीं है उनको भी पकड़ा जा रहा है, तो हम कह रहे थे कि उनको रिलीज़ करें। जो आप वीडियो में फुटेज में जो नज़र आ रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की उनको हम बिल्कुल नहीं कहते कि छोड़ दें। तो आप कर देना ताउन, आपको तो पता है कौन थे, पुलिस को नहीं पता होगा कौन है, आप लोगों को तो शक्ल से पता होगा कौन है। आप ताउन करें, हवाले करें पुलिस के, ताकि कोई ऐसी कार्रवाइयाँ ना हो। जी हम रात बैठे रहे हैं पुलिस के साथ, हम लॉ मिनिस्टर के साथ रात बैठे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रात चैम्बरों से हमारे छापे मारते रहे हैं, उनको पकड़ते रहे हैं जो कि वकला वहाँ पे गए ही नहीं हैं। सिर्फ ये हम कहते हैं कि जो वहाँ पे वीडियो में नज़र आ रहे हैं कोई तशद्दुद करते हैं या जिन्होंने फायरिंग की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ काला कोड देख के हर वकील को पकड़ा जा रहा है, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो आप खुद कार्रवाई करें ना, मैं आपसे ये तो कह रहा हूं। और आपको अगर पहले से इतलात थी, आपको पता होगा किसने ऑर्गेनाइज किया। यहाँ तो इतलात ये है कि आप लोगों ने कल ही स्ट्राइक की कॉल दे दी थी और आज कोई वकील अगर अदालत आया भी है तो आप लोगों ने उसको भी धमकी दी है कि अगर पेश हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो ना आप लोग खुद पेश हो रहे हैं, ना ही किसी को और को पेश होने दे रहे हैं अदालतों में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो इसमें मुलव्वस होंगे उनके लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, उनको वकालत के शोबे से निकाल के बाहर फेंकेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बेगुनाह वकला हैं उनके ऊपर तशद्दुद ना किया जाए, उनको अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है, हर वकील के चैम्बर में छापे मारे जा रहे हैं, हर वकील को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर इरफान है उसकी आप वीडियो एक दफ़ा देखें कि उसने वकीलों के बारे में क्या क्या बातें की हैं, उसको
उसको किसी ने पकड़ा है? एक तो वो सुलह से पहले की वीडियो है, वो वीडियो मैंने देखी है, मगर दूसरी बात ये कि अगर कोई अपने लोगों में बैठकर आपके खिलाफ बात कर रहा हो या मेरे खिलाफ बात कर रहा हो, तो क्या मुझे हक है कि मैं घुसकर मारूं उसे? आपको हक है कि आप घुसकर मारें उसे? इतनी बर्दाश्त नहीं है? वुकला कोई एक अलग किस्म का माफिया हो गए कि बात की है तो भाई घुस के मारेंगे हम? बात क्यों की हमारे खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम से कम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए ना। और साहब क्यों होनी चाहिए? एक तो मुआहदे से पहले की वीडियो है, और अगर कोई अपने लोगों में बैठकर आपके हवाले से बात कर रहा है तो आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि अस्पताल के अंदर ये सब करने के बाद कार्रवाई हो रही है, तो आप कह रहे हैं हमारे खिलाफ बात क्यों की? किसी ने कर दी आपके खिलाफ बात? इतनी आपकी इन्फ्लेटेड ईगो है, इतना बड़ा आप लोग माफिया बन गए कि हमारे खिलाफ बात करने की किसी ने हिम्मत कैसे की? उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने अगर तोड़फोड़ कर दी कोई बात नहीं, लोग मर गए कोई बात नहीं, हमारे उसके खिलाफ फिर भी कार्रवाई करें। वो उन्होंने किया ना। देखना तो ये चाहिए कि बेसिकली एक साजिश की जा रही है, वुकला और डॉक्टरों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक फसाद बर्पा किया जा रहा है। इसका भी तहकीक होनी चाहिए कि ये कौन करवा रहा है। इसमें इंतज़ामिया की भी नाअहली है कि इन्होंने 7 किलोमीटर वुकला को जाने दिया वहाँ तक। मैं समझता हूँ इतनी सेंसिटिव जगह थी, वहाँ तक नहीं जाने देना चाहिए था। साजिश किसने करनी है आप लोगों के खिलाफ? आप जज को कुर्सी आप लोग दे के मार देते हैं। कोई पुलिस वाली आपको पार्किंग के ऊपर मना कर दे तो वकील उसको थप्पड़ मार देते हैं। आप वुकला कोई चालान कर दे तो उसको थप्पड़ मार देते हैं। जजों को आप नहीं छोड़ते, अस्पताल के ऊपर आप चढ़ गए। साजिश किसने करनी है? आप लोगों का रवैया बन गया ये मेरी बात सुने शाहजेब, ये पिछले कई महीनों से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, उसमें हमने तो नहीं कुछ किया था। वो कितने अरसे से ये चल रहे हैं। उस वक्त भी मरीज मर रहे थे, उस वक्त भी मरीजों के साथ इनकी लड़ाई हो रही थी, उस वक्त तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। यंग डॉक्टर्स जो करते रहे, हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे हैं, मगर यंग डॉक्टर्स ने किसी और के ऑफिस में घुस के किसी को मार नहीं दिया था। अगर वो मरीजों के साथ कर रहे थे तो आपको हक नहीं दे दिया कि उन्होंने मरीज मार दिए थे उनकी हड़ताल ने, तो 2-4 हमने भी अंदर घुस के मार दिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आप लोगों की एक्शन की जो आप तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको कंडेम करते हैं, हमने उसको अच्छा नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो गए हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, जिन्होंने ये किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो माजी में भी आप कंडेम कर देते हैं, बाद में अपने वकीलों के साथ खड़े हो जाते हैं। कार्रवाई होती कहाँ है वकीलों के खिलाफ, जिसकी वजह से ये माफिया बन के इस स्टेज पर पहुंच गया कि अस्पतालों पर हमले कर देते हैं? कार्रवाई होती है, हम कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, जो वुकला तशद्दुद या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में आते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती। सब अगर आपको अब गिला ये है कि उन वकीलों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, उनके दफ्तरों पे जाके छापे मारे जा रहे हैं जो कि मुलविस नहीं थे, तो आपके पास एक हल है इसका? आपको तो पता है ना कौन कौन मुलविस थे। 46 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। 46 मुलविस कितने थे? सैकड़ों मुलविस थे। आप उनकी लिस्ट बनाइए, पुलिस को दीजिए और उनको डीबार कीजिए और कार्रवाई का मुतालबा कीजिए और कहें कि हम इनके हक में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अपनी स्ट्राइक ख़त्म कीजिए। अगर पुलिस उसके बाद भी जाके आपके खिलाफ कार्रवाई करे तो फिर आप आवाज़ उठाइए, मीडिया भी आपके लिए आवाज़ उठाएगा। मैं सर अर्ज कर रहा हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ रात को हमने मीटिंग की है, CCPO के साथ मीटिंग की है कि हम इनको निकालेंगे, लेकिन खुदारा आप उन्होंने कहा जी ये हमारे मेहमान रहेंगे, जो हैं हम इनको खाना देंगे, हर चीज़ देंगे, सहूलत देंगे। जो इसमें जिन्होंने फायरिंग की, हमने कहा बिल्कुल उनका कोई लिहाज ना कीजिएगा, उनको खिलाफ हम भी एक्शन लेंगे, आप भी लीजिए। लेकिन जो बिला वजह वहाँ पे सिर्फ खड़े थे या वहाँ पे मुलव्वस नहीं है, जिनको वैसे ही पकड़ लिया गया, उनको आप ज्यादती नहीं करेंगे। लेकिन आज जब वो रिमांड के लिए पेश हुए हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का नाखून टूटा हुआ है, किसी की बाजू टूटी हुई है, तो आप देखते, उनके चेहरे देखते, वो उनकी हालत देखते, तो आप भी मेरे साथ खड़े होते और कहते कि वाकई इनके साथ ज्यादती हुई है। ऐसा टॉर्चर तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए, मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपके पेशे के ऊपर सवाल उठ रहा है। वुकला गर्दी जैसे अल्फाज से आप लोगों को नवाजा जा रहा है। आपका पढ़ा लिखा प्रोफेशन है, आप लोगों की बड़ी स्ट्रगल है माजी में, वुकला की बड़ी स्ट्रगल है माजी में, तो आप खुद कार्रवाई कीजिए ताकि ये इंप्रेशन ना पड़े। एक सीनियर वकील के तौर पर आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे पेशे के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, अवाम के अंदर हमारा तासुर क्या जा रहा है? सर शाहजेब, हर शोबे के अंदर कुछ गलत लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अंदर सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन सीनियर की मेजॉरिटी ने इसको कंडेम किया, गलत है। हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उनको यही कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये बड़ी गलत। हमारे जो वहाँ पे पेशेंट थे वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए, हम डॉक्टर भी हमारे भाई हैं।
साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुल्फ़िकार हमीद साहब CCPO लाहौर मौजूद हैं। जुल्फ़िकार हमीद साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले क्रिटिसिज्म ये था कि हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की, अब वकला कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है, मगर वजह क्या थी? आप लोगों ने वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वो भी कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे थे, हमें कहीं ना कहीं कोई रोका नहीं गया पुलिस की तरफ से। वाकया होता रहा, अस्पताल पर हमला हो गया, गरीब आदमी मर गया, जो कुछ हुआ वो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप लोगों को ऑर्डर नहीं थे कुछ करने के ऊपर से, या उस वक्त फैसला किया कि कुछ नहीं करना? नहीं जी, इसके लिए जो इसका बैकग्राउंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो जानना बड़ा जरूरी है। हमारी इस पे जो टीम्स बनी हुई थी उन्होंने डॉक्टर्स और लॉयर्स की कॉन्स्टेंटली इंगेजमेंट करवा के इनको आपस में बिठा के और सारी बात एक रात पहले DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में, जिसमें डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, बार के भी थे, जो उनके बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं वो भी शामिल थे। ये सारी बात सेटल डाउन हो गई थी और ये बात तय हो गई थी कि सारा इशू रिजॉल्व हो गया है और आइंदा इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई और डॉक्टर्स और लॉयर्स की आपस में इशू खत्म हो गया था। इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, यानी जब का वाकया उसे बिल्कुल पिछली रात को, एंड वी हैव एविडेंस फॉर दैट, और उसमें लाहौर बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी थे, YDA के तमाम अहदेदार भी थे। तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब ये सारा इशू रिजॉल्व हो गया है तो इस पे अब लॉयर्स की कोई इरिटेशन का या उसकी कोई और जस्टिफिकेशन नहीं बची थी। तो अगले दिन जिस वक्त ये लॉयर्स का ये हुआ, चूंकि इलेक्शंस करीब हैं, तो वहाँ ये इशू एजिटेट हुआ कि शायद जो ये इंतजामिया है वो लॉयर्स की, वो उसको उतना इफेक्टिवली शायद प्रेजेंट नहीं कर सकी, यानी लॉयर्स में से कुछ लोगों ने कहा और उस पर स्पॉन्टेनियसली ये चल पड़े। यानी पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था कि कोई वॉकआउट होगा या कहीं कोई प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी सब चीज़ें सेटल हो चुकी थी। तो जिस वक्त उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया तो हमारे SP सिटी इनके साथ थे और वो ऑल द वे इनके साथ रहे। फिर हमारे SSP ऑपरेशंस ने उनको ज्वाइन कर लिया और उन्होंने एक दो जगह पे उनको रोक के एंगेज किया और उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा किसी प्रॉपर्टी को या किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम सिर्फ अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मगर उनके इरादे तो अया थे। जिस तरीके से वो जलसे में जा रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, असला भी पास है, बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि उनका इरादा क्या है, अंदर घुसकर मारने के उनके इरादे हैं। पुलिस उस वक्त जज नहीं कर पाई कि इनके इरादे क्या हैं, क्या करेंगे ये जाके। जब वहां पहुंच गए तो वहां पे फिर कुछ एलिमेंट्स जो थे वो मेरा ख्याल कंट्रोल से बाहर हो गए इनके। उस वक्त तक कुछ रिजर्व्स हमारी ऑलरेडी गेट पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने इनको रोकने की भी कोशिश की, बट गेट चूंकि वो आपने जैसे देखा होगा वो थोड़ा पुराना सा है, वो दैट गेव वे और साइड से उसके हिंजेस जो थे वो उखड़ गए और उसके बाद जाहिर है अनफॉर्चुनेटली अंदर काफी कंडेमनेबल इंसिडेंट हुआ, बट पुलिस ने उसमें भी 2 दफा इनको पुश आउट किया विदाउट रिजॉर्टिंग टू यूज ऑफ फोर्स। थर्ड टाइम जिस वक्त फिर एक साइड से पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स आ रहे थे, दूसरी साइड से लॉयर्स आ रहे थे, तो फिर पुलिस ने उस वक्त जाहिर है इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि यूज ऑफ फोर्स किया जाए, बिकॉज प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया था और नुकसान हो रहा था हॉस्पिटल को। तो फिर वहाँ जाहिर है जो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फोर्स भी किया गया, टीयर गैस की शेलिंग भी की गई, जो बैटन चार्ज है वो भी किया गया और सिचुएशन को फिर कंट्रोल करके उसके बाद फिर लीगल एक्शन जो है पूरा वो लिया गया और केसेस। मगर जुल्फ़िकार साहब एक रुझान नज़र आया है और वो रुझान ये है कि या तो एक्सट्रीम था कि मॉडल टाउन का वाक़या हो गया और उसको सियासी जमातों ने पूरी तरीके से सियासी तौर पर उसका फ़ायदा उठाया, उसको कैपिटलाइज़ किया और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पुलिस पर कार्रवाई करती नहीं है। या तो वो एक्सट्रीम थी या फिर फैज़ाबाद का धरना हो जाए, कुछ भी हो जाए, जहाँ पे भी जत्था इकट्ठा हो जाए तो पुलिस पर कार्रवाई करती नहीं है। कल आपकी गाड़ी भी जला दी मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया, वहाँ हवाई फायरिंग भी हो रही थी, कुछ नहीं किया। क्या जो जिस तरीके से माजी के वाक़यात हुए हैं तो पुलिस डर गई है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा तो भुगतना पुलिस को पड़ेगा, सियासी जमातें उसको कैपिटलाइज करेंगी, दूसरी सियासी जमात उसकी ओनरशिप नहीं लेगी, इसलिए क्या टॉप से ऑर्डर है, इसलिए आप रुके हुए हैं? क्या ये वजह है कि माजी की वजह से पुलिस डर गई है? देखिए, इसका जो बैकग्राउंड वाली बात तो जाहिर है वो बैक ऑफ द माइंड जरूर सब लोगों के होती है कि जो पहले इंसिडेंट्स होते रहे हैं उनमें किसी हद तक शायद ये रिलक्टेंस मैं समझता हूँ कि जरूर पुलिस वालों के कुछ लोगों के ज़हन में ऐसे होगी, लेकिन जो जजमेंट इस चीज़ की है कि यूज ऑफ फोर्स कैसे करना है और कितना और कहाँ करना है, वो जाहिर है जो फील्ड कमांडर्स मौके पे हैं उनकी असेसमेंट होती है। अब जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उन्होंने यूज ऑफ फोर्स भी किया और आप ये देखें, ज़हन पे रखें कि फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स
कभी इतना ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स पे बहुत कम हुआ है कि थोड़ा अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स हो जिसमें कोई डैमेज भी ना हो, ऐसा जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो संभालना, कोलैटरल डैमेज भी ना हो। भाई अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स जिसको मैं कहूँगा वो हुआ इस केस में। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अमीर, CCPO लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद मामले पर बात करेंगे क्योंकि अवाम मुकम्मल तौर पर इससे मुतासिर हो रहे हैं। एक ब्रेक।